वही तो अपने बुलाया था उसने भाई, इससे ज्यादा तो वो पढ़ेगा थोड़ी, वो लड़का वो नहीं पढ़ेगा। 2-3 जने क्या है कि इनको कितना भी बोल लो नहीं पढ़ेंगे चक्कर में, तो इनको बोलना अब अपना टाइम वेस्ट करना। जो सुने तो उनको बोलो भी सही, वो सुन ही नहीं रहा तो क्या करे, अपने शुरू से बोल रहा है उसको, इससे ज्यादा तो कौन बोलेगा। चलिए भाई करें स्टार्ट। लो दो ना यार, एनसीईआरटी दे दो ताकि आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके फिर एक्स्ट्रा करवाना चालू कर दो। लिखो भाई। प्रूव sin x minus sin 3x upon sin square x minus cos square x, this is equal to 2 sin x। तो हमें इसको 2 sin x के इक्वल प्रूव करना है। LHS sin x minus sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं। क्यों ले लेता हूं अभी समझ में आ जाएगा, और नीचे से भी माइनस कॉमन, यही ट्रिक है। नहीं नीचे 1 नहीं होगा बेटा, कैसे हो जाएगा। ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो sin 3x, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का, और नीचे से माइनस कॉमन लिया तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो ऊपर बचा sin 3x माइनस sin x, और नीचे बचा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो अब हमें sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाना है। sin c माइनस sin d, और नीचे किसका फॉर्मूला है ये कौन बताएगा। 2x का। बेटा याद करने पड़ेंगे, इसे मत कर, मैं अभी बोल रहा हूँ जैसे लग जाए धार पे। 15 दिन की पढ़ाई है बस, उसके बाद कुछ नहीं करना, फिर 12th की करनी है हमें। ऊपर तो लगेगा sin c माइनस sin d, 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, और नीचे है वही cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x। ये दो फॉर्मूले लगाए मैंने, तो देखो ये आ गया 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, और नीचे आ गया आपका cos 2x। तो ये आ गया आपका 2 sin 2x। या उल्टा लगा दिया मैंने ये फॉर्मूला, यहाँ क्या आएगा cos आएगा, यहाँ sin आएगा, ऊपर ही लिखा सही है मैंने। तो ये आ गया 2 cos 2x sin x अपॉन cos 2x। कितना हो गया 2 sin x। ये इसका प्रूफ हो गया। इस तरह से इसको प्रूव करेंगे। आजा बैठ जा। क्या करेगी, सर्कल जो करवाया था उसको रिवाइज करेगी, जो कॉपी में लिखा, एक एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं। चलिए भाई नेक्स्ट। कॉपी में जो करवा रखे हैं बेटा उनको कर।
या एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज का पूरी ज्यादा बढ़िया विद एग्जांपल। नेक्स्ट लिखो, प्रूव cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखो, LHS cos 4x, बेटा मैं cos 4x को 2 इंटू 2x लिख सकता हूं, 2 इंटू 2x। तो ये हमारा 2x को a मान लो आप थोड़ी देर के लिए, तो कुल मिला के ये हो गया cos 2a। cos 2a होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। क्यों ये वाला इसलिए लगाना है, 1 माइनस 2 यहाँ पर लिख रहा है ना 1 माइनस, इसलिए 1 माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एक ही जगह 2x रख दो बेटा। साइन स्क्वायर 2x मतलब साइन 2x का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई साइन 2x? 2 साइन ए कॉस ए। बिल्कुल सही है, 2 साइन एक्स कोस एक्स या 2 साइन ए कोस ए जो भी है आपका। तो यहां रख सकता हूं मैं 2 साइन एक्स कोस एक्स। 2, ये 2 तो बाहर का है और ये हो गया 2 साइन एक्स कोस एक्स। कर दो भाई 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर, कितना हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये आ गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये हो गया भाई इसका, लिख लीजिए 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर, यहीं से लिया ना, चलिए लिख लीजिए भाई। अरे इनकी डाउट क्लास नहीं है क्या? लग रही है लेकिन, हाँ लग रही है लेकिन है ना मैडम नहीं आई, वही बोल रहा है अभी तक। हाँ बोलो, या फिर है ना लिंक तो वही है ना पहले वाले, आज तो डाला नहीं। हाँ तो अभी तक तो नहीं करा स्टार्ट, इसलिए पूछ, बताना मुझे फिर है ना। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट। तो बेटा ये है हमारा cos 4x। अब हम बात कर रहे हैं देखो इसी जगह की तरह हम tan 4x, ये अच्छी प्रॉब्लम है। 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स और प्लस 10 की x की पावर 4।
प्लस 10x की पावर 4, ये करना वैसे का वैसे ही है। tan 4x, इसको मैं लिखूंगा tan 2 इंटू 2x, और 2x को a मान लो थोड़ी देर के लिए, ये आ जाए tan 2a। कल क्या बताया था बेटा tan 2a का फॉर्मूला? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये होता है tan 2a का फॉर्मूला। तो tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अब इसे एक ही जगह 2x रख दो भाई। मैंने क्या बोला, आज एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे और कल से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, 2 दिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। तो ये आ गया 2 tan 2x 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। फिर tan 2x का वही फॉर्मूला जो अभी लगा है, देखो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर 2x का मतलब है tan 2x का होल स्क्वायर, तो वही 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। लिखो यहां तक। देखो ये हो गया 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब नीचे एलसीएम ले लो भाई, नीचे एलसीएम ले लो। 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 4 tan स्क्वायर x। देखो एक पावर, ये एक पावर है, तो एक पावर से ये एक पावर क्या हो गया, कैंसिल। तो ऊपर आ गया 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसको ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 tan स्क्वायर x। ये आ गया 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये प्रूव हो गया 1 प्लस tan x की पावर 4 माइनस 6 tan स्क्वायर x। ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और जनरली पूछी जाती है ये प्रॉब्लम, माइनस 6 tan स्क्वायर x। क्लियर? चलिए लिख लीजिए इसको। 1 प्लस tan x की पावर 4 माइनस 6 tan स्क्वायर x। लिख लीजिए भाई।
अब मैं ट्रिपल एंगल वाला एक क्वेश्चन है वो भी देख लो। प्रूव cos 6x 32 cos x की पावर 6 माइनस 48 cos x की पावर 4 प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये हमें प्रूव करना है। दिस वी हैव टू प्रूव। LHS cos 6x 3 इंटू 2x 3 इंटू 2x की जगह बेटा इसको 2 इंटू 3x लिखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। भाई बाकी तो दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन उससे भी आंसर आएगा, इससे जल्दी हो जाएगा। cos 2 इंटू 3x और 2 इंटू 3x ही करना, 3 इंटू 2x करोगे तो लेंदी होगा प्रॉब्लम। क्यों लेंदी होगा? क्योंकि क्यूब करना पड़ जाएगा उसमें, इसमें क्यूब नहीं करना पड़ेगा। यदि आपने 3 इंटू 2x लिया तो क्यूब करना पड़ेगा, और 2 इंटू 3x किया तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अब स्क्वायर इजी होता है करना, इसलिए ये ऐसे याद रखो। 2 लिखा तो स्क्वायर, 3 लिखा तो क्यूब, वो आपको देखना। लेट 3x इक्वल टू है, तो ये आ गया cos 2a। बेटा cos वाला फॉर्मूला ही लगाना है cos 2a का। तो ये कितना होता है भाई cos 2a का? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, 2 cos 3x का होल स्क्वायर। cos 3x क्या होता है भाई? cos 3x ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। a माइनस b का होल स्क्वायर 16 cos x की पावर 6 प्लस 9 cos स्क्वायर x प्लस माइनस 24 cos x की पावर 4 माइनस 1। a माइनस b का होल स्क्वायर, और जैसे आपने स्क्वायर किया बस आ गया आंसर आपका। 32 देखो आ रहा है cos x की पावर 6, 18 cos स्क्वायर x भी आ रहा है, और 48 cos x की पावर 4 भी आ रहा है माइनस 1। ये इसका प्रूफ हो गया, लिख लीजिए इसको। अब बेटा तुम में से कोई भी एक जना देख के बता दो मुझे एक्सरसाइज 10.3 में ऐसा कोई क्वेश्चन जो तुम्हें बताना है। भाई मैंने जनरली सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे करवा दिए। आयुषी एक बार देख ले बेटा, कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन जो तेरे को लग रहा हो तो मैं वो बता देता हूँ, नहीं तो फिर मैं मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। बोल बेटा। देखा आयुषी? और कोई अनिक्षा आराध्य है बेटा देखो, कोई क्वेश्चन हो? वैसे तो मैंने अधिकतर सारे करवा दिए तुम्हें। देख एक सेकेंड, तुम्हें आवाज तो आ रही है ना मेरी ऑनलाइन? मिसलिनियस मत बोलो, मिसलिनियस तो मैं करवा दूँ। 10.3 देख तो बस 10.3 देख बेटा। आवाज आ रही है ना तुम्हें आराध्य? यस सर। ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये तो करवा दी मैंने, चल इधर देख।
भाई मैंने इसके तो करवा दिए सारे 10.3। भाई लंबा क्वेश्चन एक तो ये है, ये मैंने कल करवा दिया, ये सब करवा दिए, ये करवा दिया, ये करवा दिया। लंबा यदि क्वेश्चन देखना है तो ये बहुत बड़ा लेंदी क्वेश्चन, वो तो एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा, वो आपका कोस है ना, कोस 12 डिग्री, कोस 24 डिग्री, कोस 36 डिग्री। एक ये हाफ एंगल वाला अभी बताऊंगा, चलो देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, सोचना बता देना मुझे, अभी तो बहुत टाइम है अपने पास, 2 दिन और है, कभी भी बता देना। लिखो, प्रूव। अब ये 3 प्रॉब्लम करवा रहा हूं अभी, पहले ये तीनों प्रॉब्लम बहुत अच्छी है, इसको देखना। cos 2x cos x by 2 माइनस cos 3x cos 9x by 2 इक्वल टू sin 5x sin 5x by 2। ये हमें प्रूव करना है। sin 5x sin 5x by 2। चलो देखो, LHS cos 2x cos x by 2 माइनस cos 3x cos 9x by 2। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे भाई, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। टू cos 2x cos x by 2 माइनस 2 cos 3x, भाई cos 9x by 2 पहले लिख दो, ये बड़ा है तो cos 3x cos 3x। अब 2 cos a cos b का फॉर्मूला लग गया भाई, जैसे इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b cos a माइनस b। लिखो यहां तक, लगाओ भाई।
1/2 cos a प्लस बी, करो भाई cos a प्लस बी, cos 5x/2, cos a माइनस बी 3x/2, cos a प्लस बी cos 15x/2 प्लस cos 3x/2, ये आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? कौन सा फॉर्मूला लगा? 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 1/2 cos 5x/2 प्लस cos 3x/2 माइनस cos 15x/2 माइनस cos 3x/2। तो हम देख रहे हैं कि cos 3x/2 से cos 3x/2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जो नहीं आ रहा छोड़ दे, आज क्लास लास्ट क्लास में देखेंगे। बिल्कुल भी नहीं आ रहा एक भी? हाँ, जो नहीं आ रहा वो छोड़, जो आगे करना चलो। नाउ दिस इज cos c माइनस cos d लग गया भाई। अब देखो मैंने कल क्या बताया था, आयुषी तुम जो पूछ रही थी, मैं फिर वापस से वही बोल रहा हूँ बेटा। यहाँ ये C है और ये D है, तो तुम बताओ बेटा C बड़ा है कि D बड़ा है? हाँ? D। तो D बड़ा है, तो मैं ये कहता हूं तुमसे कि यदि D बड़ा है तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, 2 sin c प्लस d/2 sin d माइनस c/2। और यदि C बड़ा होता तो फिर मैं आगे माइनस लग सकता और यहाँ C माइनस b लिखता। ये दोनों में ये अंतर है बस। अब तुम इसमें क्या चाहते हो, बाकी लोग भी बोलो बेटा कि ये लगा दे, कोई दिक्कत हो नहीं हो तो बोलो। अब जैसे मैं इसी में यही वाला फॉर्मूला लगा दूं, 2 sin c प्लस d/2 sin d माइनस c/2, तो ये आ गया sin 20/10/10/2 5x हो गया ये, और ये आ गया हमारा sin 5x/2। हो गया प्रूफ? इस तरह से होगा भाई ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से होगी। क्लियर? चलिए लिख लीजिए इसको। तो sin 5x sin 5x और sin 5x/2, sin 5x sin 5x/2। चलिए नेक्स्ट, तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम है। प्रूफ cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3 दिस इक्वल टू 3/2। ये हमें प्रूव करना है। cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3 इक्वल टू 3/2। LHS cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3। cos स्क्वायर एक को बेटा आप ये लिखोगे, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2a/2। cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2a। तो हम बोल रहे हैं cos स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस cos 2a/2। तो देखो ये हो गया 1 प्लस cos 2x/2, 1 प्लस cos 2 से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2π/3/2। फिर इधर 1 प्लस cos 2 से मल्टीप्लाई किया 2x माइनस
2π/3 डिवाइड बाई 2। ये आपका 1 + cos 2x/2, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो सब में से एलसीएम आ गया, 1 + cos 2x, 1 + cos 2x + 2π/3, 1 + cos 2x - 2π/3। वन प्लस वन कितना हुआ 3 प्लस cos 2x + 2π/3 प्लस cos 2x - 2π/3 डिवाइड बाई 2। इन दोनों में मैं cos c + cos d का फॉर्मूला लगा दूंगा। इन दोनों में मैं cos c + cos d का फॉर्मूला लगा दूंगा लास्ट के दो। तो देखो cos c + cos d हमें पता है, cos c + cos d 2 cos c + d/2 cos c - d/2, ये cos c + cos d है। दिस इज cos c + cos d। सर 2 cos से cos b का फॉर्मूला नहीं लग सकता था क्या इसमें? बेटा कहाँ लगेगा 2 cos से cos b का फॉर्मूला? बेटा किधर लगा, कहां पर दिख रहा है बेटा? सर लास्ट में ब्रैकेट में। कहां पर? ये इन दोनों में बीच में प्लस आ रहा है ना। बोल बोल, ये तो बीच में प्लस आ रहा है, तो प्लस में तो cos c + cos d लगेगा ना। ठीक है, चलिए 3 + cos 2x 2 cos, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखो c + d, इन दोनों को ऐड करो, ये कैंसिल हो गया। 4x डिवाइड बाई 2 cos c - d, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो और डिवाइड बाई 2 करो, तो कितना आएगा? cos 2π/3 की वैल्यू तो सबको याद होनी चाहिए बेटा, रटी हुई होनी चाहिए, -1/2। cos 2π/3 की वैल्यू क्या है? -1/2। तो 3 + cos 2x 2 cos 2x मल्टीप्लाइड बाय -1/2 अपॉन 2, सॉरी अपॉन 2 भी चल रहा था बेटा, भूल गया, अपॉन 2। तो ये बचा बेटा 3 + cos 2x - cos 2x डिवाइड बाई 2, हो गया 3/2। ये हमारा प्रूव हो गया 3/2। तो ये इसका 3/2 प्रूव हो गया। इनको दिए ना किराए, हाँ और 100 रुपए वो भी लिखना, उस दिन वो लेके गया था। हाँ वो मैंने लिखा। तो आंसर इज 3/2। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब इसमें लास्ट टाइप की प्रॉब्लम कर रहे हैं अपन एनसीईआरटी के हिसाब से, और वो है हाफ एंगल निकालना। हाफ एंगल निकालना, जैसे इफ 10x = 3/4, x की वैल्यू पाई और 3π/2 के बीच में,
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x by 2, cos x by 2 और tan x by 2। ये तीन वैल्यू आपको निकालनी है, sin x by 2, cos x by 2 और tan x by 2। देखो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, x देखना पड़ेगा। x का वैल्यू पाई और 3π/2 के बीच में, तो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसका आधा करना हो सब जगह, तो x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। बेटा π/2 से ज्यादा मतलब 90 से ज्यादा, तो x/2 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर। ठीक है, यहां तक लिख लो, x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये दीदी को देना 15,680 रुपए। अच्छा याद कर देना, मैं बोल दूंगा फिर उससे। x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। यहां तक कोई दिक्कत? अब सबसे पहले भाई इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, tan x आपको 3/4 गिवन, मुझे tan x से cos x निकालना है बस। हर एक को cos x में कन्वर्ट करना है, ये चीज समझो, हर एक को किस में कन्वर्ट करना है, cos x। तो tan x को पहले sec x में कन्वर्ट कर लेते हैं, tan x को पहले sec x में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बेटा sec x आ गया, sec x थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है बेटा अभी तो, x थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव, तो sec x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/4। तो बेटा cos x की वैल्यू -4/4। यहां तक कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, बोलिए। इसको बंद कर। सर x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आया? बेटा 90 π/2 कितना होता है, 90, और 3π/4 होता है 135 डिग्री। तो 90 से लेकर 135 डिग्री के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आता है बेटा, सेकंड। सेकंड ही आता है ना, इसलिए मैंने सेकंड लिखा। क्लियर है? यस सर। बेटा cos x तक कोई दिक्कत है, -4/5 तक? अब cos x आपने निकाल लिया, हर बार cos x से निकालेंगे बेटा, ये बात ध्यान रखना, और गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। अब cos x इक्वल टू -4/5, cos x का कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा लो, जैसे मैंने लगा दिया 2 cos² x/2 -1 इक्वल टू -4/5।